हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं फुल मेकअप ट्यूटोरियल। और मतलब इसमें आपको ना मैं पूरी डिटेल्स दूंगी कि हमें मेकअप से पहले क्या करना चाहिए और मेकअप के बाद क्या करना चाहिए, कैसे हमें मेकअप को स्टे रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम मेकअप को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे ना, हमारी स्किन को क्लीन कर लेंगे, जैसे कि उस पर कुछ भी ना रहे और हमारा स्किन पे से सारा डर्ट पोल्यूशन वगैरह जो भी हमारे स्किन पे अगर पहले का मेकअप वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो क्लीन हो जाएगा। ओके, मैंने अपना फेस जो था वेट वाइप से क्लीन कर लिया है। ज़रूरी नहीं है आप मेकअप रिमूवर से ही क्लीन करें, आप वेट वाइप से नॉर्मली उसको क्लीन कर सकती हैं। अब सेकंड स्टेप क्लींजिंग के बाद क्या होगा कि हमें हमारी स्किन को प्रेप करना होगा मेकअप के लिए। मेकअप के लिए प्रेप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेस के लिए स्किन केयर करना पड़ेगा। अभी हम स्किन केयर कर रहे हैं। मैंने पहले अपने फेस पे रोज़ वाटर लगाया था एंड रोज़ वाटर लगाने के बाद जब वो ड्राई हो गया मेरा फेस, रोज़ वाटर मेरी स्किन के अंदर जो था ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद मैंने लगाया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है, एलोवेरा जेल हमारी स्किन को प्राइम करता है। हमारी स्किन मतलब एलोवेरा जेल है ना, एक मान लीजिए आप सेकंड प्राइमर का काम करता है। अगर हमारे पास प्राइमर नहीं है और हम एलोवेरा जेल लगा रहे हैं तो वो इनफ है। बट हम एलोवेरा जेल लगाने के बाद प्राइमर भी लगा सकते हैं, तो वो डबल हमको और ज़्यादा हमारी स्किन को सेव करेगा। एलोवेरा जेल मैंने लगा लिया एंड अगेन एलोवेरा जेल जैसे ही ड्राई हो जाता है हमारी स्किन उसे ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मेकअप का सबसे मेन पार्ट होता है। आई मीन नॉट मेकअप का, मेकअप से पहले स्किन केयर का सबसे मेन पार्ट होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया एंड नाउ यू कैन सी हाउ माई फेस मॉइस्चराइज, कितने अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है फेस एंड एक अलग ही हेल्दी लुक आ जाता है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। आपने देखा कि मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया। अब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब हमारा जो स्टेप आ रहे हैं, हम आ गए हैं मेकअप पर। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मेकअप की। प्राइमर जो होता है वो हमारी स्किन को सेव करने के लिए रहता है, बट एक्चुअली वो होता मेकअप प्रोडक्ट ही है। उसे हम मेकअप में डालेंगे ना कि स्किन केयर में। अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटिंग प्राइमर लगाया था। तो जो ये होता है ना, ये वाला प्राइमर क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेटिंग भी करेगा, हमारी स्किन पे शाइन भी आ जाएगी एंड ये हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो प्राइमर है। ये हमारी स्किन को एलिमिनेट भी कर देगा, शाइन भी आ जाएगी, मतलब कि 2 in 1 हम इसको कह सकते हैं। प्राइम भी कर रहा है और शाइन भी ला रहा है। अगर आप चाहें कि आपको दो चीज़ें नहीं खरीदनी है, प्राइमर और एल्यूमिनेटर अलग अलग, तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ओके, मैंने अपने फुल फेस पे, अब कहते हैं लोग कि प्राइमर को ओनली T-zone एरिया पे लगाएं या यहाँ लगाएं वहाँ लगाएं जहाँ भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारे एल्यूमिनेटर का भी तो काम करेगा ना। मेकअप हम कहते हैं कि प्राइमर होता है मेकअप से हमारी स्किन को सेव करने के लिए, बट कभी आपने सोचा है मेकअप तो हम पूरे फेस पे लगाते हैं ना, तो फिर हम T-zone एरिया को ही क्यों सेव करें। तो हम प्राइमर पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। मैंने उसी तरीके से ये मेरे पूरे फेस पे लगा दिया, तो ये मेरे पूरे फेस को एल्यूमिनेट भी कर रहा है और अभी हमको प्राइम भी कर देगा। मैंने इसको अपने फिंगर से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, जैसे मैनेजेबल हो जाए, क्योंकि ब्रश से हम हर चीज़ को नहीं करेक्ट कर सकते हैं ना। दैट्स वाई मैंने इसको अपने फिंगर से भी कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट, अब हमको अप्लाई करना है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर अगेन स्विस ब्यूटी का मूस फाउंडेशन ही लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा है, हमको मतलब मैट फिनिश देता है एंड ये काफ़ी मतलब कि अफोर्डेबल भी है, हर चीज़ इसकी ग्रेट है। एंड ये मेरी थोड़ा सा मेरी शेड से मैच भी था। बाकी मुझे मेरे मैच के फाउंडेशंस तो आज तक नहीं मिले हैं।
सो मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके ही बनू के कर लेती हूँ, बट हाँ इसमें मुझे नहीं करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये मेरे स्किन से 1 शेड लाइटर ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें मिक्स करना पड़ता है, और मैं इसमें मिक्स भी करूँगी तो कुछ ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं होगा क्योंकि ये मैट है और जो होते हैं वो लिक्विड ही होते हैं, बट ये मैट है, ये अलग है उनसे। सो दैट्स वाई। सो अब मैंने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पर अपने अप्लाई कर लिया। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को आपको ना बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसे पकड़ो कि पता ही ना लगे आपने ब्यूटी ब्लेंडर पकड़ रखा है। सो इस तरीके से बिल्कुल लाइटली आप ब्यूटी ब्लेंडर को पकड़ो एंड बहुत ही लाइट हैंड से आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। सो अब आप देख सकते हैं मैंने मेरा जो फाउंडेशन था वो कितनी इजीली ब्लेंड कर दिया है। सो अब अपने नेक को एंड ईयर्स को भी स्किप करना ना भूलें, दोनों को ही अच्छे से फाउंडेशन से कवर करें, बिकॉज़ वरना हमारा आधा बॉडी अलग शेड का लगेगा एंड आधा अलग। और ये मेरे हैंड पे जम सा गया था, हट ही नहीं रहा था। एंड फिर मैंने अच्छे से अपने आईज़ के वहाँ पर एंड सब जगह अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया। ओके सो आप देखिए कितने फ्लॉलेसली हो गया। और आपके फेशियल हेयर्स रहते हैं सो वैसे फाउंडेशन इतना अच्छे से आपके फेस पे स्टिक नहीं हो पाता है। सो फाउंडेशन वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है, हमने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया। एंड मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, अगर जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से वेट होना चाहिए, मतलब आप उसको स्क्वीज़ करके ही यूज़ करना है, बट हाँ वो वेट लगना चाहिए कि वो वेट है, वरना वो अगर हल्का से भी ड्राई होगा ना तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा वो अच्छे लिक्विड रहेगा, आई मीन कि वेट रहेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब मैंने अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर जैसे कि अपर आइज़, लोअर आइज़, फोरहेड, नोज़, चिन बुक के नीचे एंड जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत रहती है मैंने वहाँ पर जो है वो कंसीलर अप्लाई कर लिया, लाइक ओके। सो अब मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्रश से नहीं अच्छे से ब्लेंड हो पाता है, बिल्कुल नहीं अच्छे से होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है, तो आपको इसको बिल्कुल ऑफ कोर्स ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही आपको वो करना चाहिए इसको ब्लेंड। एंड मैंने कॉन्टूर भी पहले ही लगा रही हूँ, बिकॉज़ उससे क्या होगा ना कि मतलब जब हम हाइलाइटर को ब्लेंड करेंगे एंड ये देखिए सारा सामान टूटा फूटा सा ही हो गया है। सो ओके, तो हल्का हल्का एंड हमें कंटूर ना हमारी स्किन से 1-2 शेड डार्कर ही लेना चाहिए, बाकी मतलब ज़्यादा डार्कर नहीं लेना चाहिए हमारी स्किन से, जितनी आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत है। अब आपका फेस शार्पनेस की ज़रूरत है, हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान ले सकते हैं। सो मैंने कॉन्टूरिंग कर ली है चीक बोन्स के वहाँ, अपने जॉ लाइन के वहाँ पर, और नोज़ कॉन्टूर कर ली है एंड फोरहेड कॉन्टूर कर लिया है। सो अच्छे से बिल्कुल मतलब कम अमाउंट में लगाएं। और आज हमने ज़्यादातर क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। सो अब मैं बहुत ही सावधानी से इसको ब्लेंड करूँगी। और पता है कॉन्टूर को आपको ब्रश से ब्लेंड करना चाहिए तो वो इवन फिनिश देता है, मतलब ऐसी हार्श लाइनिंग नहीं देता है। वैसे हार्श लाइनिंग ये नहीं देगा क्योंकि मैंने नीचे इसके हाइलाइटर लगा रखा है, तो जब वो ब्लेंड होगा ना तो ऑलरेडी क्लीन हो जाएगा। सो ठीक है, सो बिल्कुल अब देखिए, अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी। सो ये है ना बहुत ही इवन कलर और इवन लुक देगा, ऐसा हार्शनेस नहीं करेगा। एंड अगर थोड़ा बहुत आपका कोई भी प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाता है सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलता है। हम कोई बिल्कुल ये थोड़ी है कि हम कोई स्किल से नाप के कर रहे हैं, सो हल्का फुल्का इधर उधर चलता है। बाकी जॉ लाइन को आपको ना
ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना चाहिए। एंड कॉन्टूर को ऊपर नहीं, नीचे की साइड ब्लेंड कीजिए। एंड जो हाइलाइटर लगाया है उसको नीचे की साइड ब्लेंड करना है। कॉन्टूर को भी नीचे ही ब्लेंड करना है, हाइलाइटर को भी नीचे ही ब्लेंड करना है। हाइलाइटर इन द सेंस कंसीलर। कंसीलर को मैं हाइलाइटर अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हमने जो कंसीलर लगाया है वो हमारे फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए लगाया, दैट्स वाई आई सेड हाइलाइटर। सो इट मीन्स कि कंसीलर को आपको ब्लेंड करना है नीचे की साइड ही। एंड हाइलाइटर मैंने इसलिए बोल रही थी बिकॉज कि हमने हाईलाइट करने के लिए इसको अप्लाई किया है। ओके, सो ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं। अभी आप देखना जब ये फुल ब्लेंड हो जाएगा ना तो कितना इवन लुक आएगा। एंड इसके अंदर ना, इस ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर अभी भी थोड़ा वाटर ज़्यादा था, मैंने इसको स्क्वीज़ किया। सो अब आप देख रहे हैं कि मतलब अभी आप देखना। एंड आपको लिप अराउंड इसलिए लगाना चाहिए कंसीलर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस की जो मैं बात करूँ ना, उनका जो लिप एरिया होता है, लिप एरिया या लिप्स के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वो ब्लैक होता है, डार्क होता है। नॉट ब्लैक बट सन टैन की वजह से या फिर वॉटेवर जो भी रीज़न उसका होता है, बट हाँ वो ब्लैक होता है। सो सिर्फ इसकी वजह से मैंने इधर भी हाइलाइटर आई मीन कि कंसीलर लगाया है। ओके, ऊपर जब हम फॉरहेड पे करेंगे सो हमें ब्यूटी ब्लेंडर की जगह ब्रश से ब्लेंड करना चाहिए। क्यों ब्लेंड करना चाहिए? बिकॉज ब्रश हमको एक मतलब कि स्पेस देता है कि हाँ तुमको इधर ही ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर हमें कोई स्पेस नहीं देता। ब्यूटी ब्लेंडर कहीं भी चलता है भाई, वो बहुत ही हैवी होता है, जब उसका साइज़ बड़ा होता है तो उस अकॉर्डिंग वो उसकी कोई शेप मैनेज नहीं रहती, वो कहीं पे भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आपको ब्रश में और ब्यूटी ब्लेंडर को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उसमें डिफरेंस आना चाहिए। अब मैंने जो नोज़ का कॉन्टूर ब्लेंड किया है वो मैंने ब्रश से किया है बिकॉज़ नोज़ का जो पार्ट है अगर वो हल्का से भी ऊपर नीचे होगा सो फिर वही बात आ जाएगी कि मतलब कि अनइवननेस हो जाएगी ना, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। सो इसलिए मैंने जो नोज़ कॉन्टूरिंग थी वो ब्रश की हेल्प से की। एंड अब आप देख रहे शार्पनेस। एंड मैं ना जब मुझे थोड़ा सा हार्शनेस लगती है ना नोज़ पर या कहीं पे भी, तो मैं उसको मेरे हैंड से मतलब कि वो करना पसंद करती हूँ। मैं हैंड से उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ जिससे कि वो ओके लुक दे देता है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। एंड नोज़ पे मैंने सोचा नोज़ मेरे को और हाइलाइटिंग चाहिए थी तो मैंने उस पर लिक्विड कंसीलर भी अप्लाई किया। एंड अब लिक्विड कंसीलर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी बिकॉज़ कंसीलर कैंसिल आउट करेगा जो एक्स्ट्रा जो मेरा कंटूर लग गया है। बट अगर मैं उसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। इवन नोज़ का पार्ट बहुत छोटा है ऊपर वाला आगे, सो वो नहीं हो पाएगा। सो उसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना चाहिए। सो अब मैंने मेरी आइज़ को अच्छे से कंसील कर लिया, अच्छे से उस ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लिया। आप देख रहे हैं अच्छे से, मतलब कि आइज़ को भी हमें हाईलाइट करना है। अब देख रहे हैं सारे डार्क सर्कल्स निकल गए हैं, फेस पे एक शेप आ गई है, ब्राइटनेस आ गई है, चमक आ गई है जो पहले नहीं थी फेस पे। जब हम वो लगाते हैं ना फाउंडेशन तो हमारा फेस इवन हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा सफ़ेद। बट जब हम कॉन्टूरिंग करते हैं, ब्लशिंग करते हैं ना, उसको सेट करते हैं, तब जाके उसमें एक शेप आती है। सो मैंने पाउडर लिया एंड जब भी मैं हर मेरी वीडियो में ये बात तो बोलती ही हूँ कि जब भी कंसीलर को या पाउडर को सेट करें तो एक बार उसे ब्लेंड ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जो क्रीज पड़ी हैं वो ओके हो जाएंगी। अब आप देखिए डिफरेंस, देखिए पाउडर उससे सेट करने से क्या हुआ है, एक तो हाईलाइट ज़्यादा फेस हो रहा है अब हमारा, और वो जो हमारा मेकअप हमने किया है वो सेट भी होगा उससे। सो दो ये काम कर रहा है। सो अच्छे से उसको अप्लाई कर ले
ओके, अब फुल फेस पे मैं ब्रश से कर रही हूँ। पहले ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेती थी, बट उस वक्त क्या होता था, ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा प्रोडक्ट लगने की वजह से मेरा जो बेस होता था ना वो हो जाता था केकी। मतलब कि जब हम ज़्यादा पाउडर लगाते हैं ना तो हमारा बेस जो होता है वो केकी हो जाता है। दैट्स वाई मैंने ब्रश यूज़ करना चालू करा। ब्रश से एक लिमिटेड प्रोडक्ट लगता है, बाकी का एक्सेस जो होता है वो गिर जाता है, या कहूँ कि वो निकल जाता है ब्रश से, या फिर हमारे फेस पे अगर वो लगता भी है तो वो डस्ट अप हो जाता है। बट ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, वो ऑलरेडी वैसे ही वेट रहता है, फिर हम उससे पाउडर लगाते हैं तो वो उसको ऐस तरीके से चिपकाता है कि हमारा फाउंडेशन और वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि वो केकी हो जाता है। सो दैट्स वाई अब हमारा जो बेस था वो डन हो गया है, जो भी हमारा बेस मेकअप था वो डन हो गया है। एंड अब मैं करूँगी मेरी आईब्रोज़ को फिल। सो आईब्रोज फिल करने के लिए मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। सो ये मिल गया मुझे मेरा आईब्रो फिलर एंड आईलाइनर ऑल्सो। सो अब आप देखिए इसमें मुझे ब्रश भी मिल जाता है अच्छा सा, काफ़ी अच्छा है। सो गाइज़ अब मैंने मेरा जो आईब्रो ब्रश है वो ले लिया है। सबसे फर्स्ट मैं क्या करती हूँ कि आईब्रोज़ को कोम्ब करती हूँ, जिससे क्या होता है उनकी जो शेप होती है वो हमें पता लग जाता है कि हमें कितना प्रोडक्ट कहाँ पर मतलब कि फ़िल करना है। सो सबसे फर्स्ट मैं उसको नीचे की तरफ कोम्ब करती हूँ, जैसे कि मैं ऊपर से फ़िल कर सकूँ। लाइक आप देख रहे हैं मैंने सबसे फर्स्ट करा है इसको ऊपर से फिल नीचे की तरफ कोम्ब करने के बाद। सो उससे आपको एक लाइन मिल जाती है कि आपको उधर करना है। बाकी क्या होता है अगर हम नीचे कोम्ब नहीं करते हैं ना तो होता क्या है पता है कि नीचे हम कोम्ब नहीं कर रहे हैं ना तो वो और ज़्यादा आईब्रोज़ मोटी मोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हम नीचे कोम्ब नहीं करते हैं तो वो बाल जो होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो इधर उधर ही फैले रहते हैं, वो कोम्ब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऊपर हो जाता है वो सब जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है वो और ज़्यादा आईब्रो को मोटा दिखाता है। सो दैट्स वाई इसको नीचे कोम्ब कर ले तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो आईब्रोज़ जितनी हमारी है वहीं वहीं लगेगा। सो ये एक हैक टाइप का है। सो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से फिल नहीं करनी आती है तो आप इस तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ कोम्ब करती हूँ एंड नीचे से फिलिंग करती हूँ। और पता है नेचुरल लुक देने के लिए आप आईब्रोज़ को ना आगे से बिल्कुल भी शेप मत किया कीजिए। अगर आप आगे से शेप कर देंगे ना तो वो बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं देगी, आपको वो अलग ही पता लगेगा कि हाँ आपने किया हुआ है। अब मेरी आप आईब्रोज़ देखेंगे ना बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा है उसका, बिकॉज़ मैंने उसको आगे से सेट नहीं किया है, मैंने ओनली ऊपर से एंड नीचे से सेट किया है, आगे से उसको बिल्कुल भी सेट नहीं किया है। सो नेचुरल लुक के लिए आप एक चीज़ रिमेंबर करिएगा कि आपको आगे से उसे सेट नहीं करना है। फिल कर सकते हैं, खाली जगह है तो उसे फिल कर सकते हैं, बट वो काम आपको नहीं करना है जो मैं मना कर रही हूँ। सो गाइज़ अब देखिए, सो अभी आप देखना कि मेरी जो दोनों आईब्रोज़ हैं वो कितनी सिमिलरली फिर मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगी एंड कितना नेचुरल लुक आएगा। हाँ मेरी एक छोटी लग रही होगी, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए मैंने वहाँ ऊपर से उसको आगे की तरफ फिल किया है बट इस वाली को नहीं किया है, इसलिए छोटी लग रही है और वो बड़ी लग रही है। बट अगर मैं इसको भी आगे से हल्का हल्का फिल कर दूँगी ना नेचुरली, बहुत हल्का हल्का सटल सा, ज़्यादा नहीं, सो वो दोनों एक जैसा लुक करेंगी एंड आईब्रोज़ जो होंगी वो परफेक्टली डिफ़ाइन होकर आएंगी। एंड आप आईब्रोज़ को भी हाईलाइट कर सकती हैं विद अ कंसीलर, बट अभी मैंने नहीं किया है बिकॉज़ ऐसे ही मेरी आईब्रोज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड मैंने आज का जो मेकअप जो फोकस किया था ना मेकअप का, वो किस पे किया था, मैंने अपनी आई शेडोज़ पे किया था। सो मेरा जो मेनली फोकस था ना वो आई शेडोज़ पे था, बाकी बेस मेकअप पे नहीं था इतना, क्योंकि जब या तो पता है क्या होता है, या तो हमको हमारे
बेस मेकअप पे फोकस करना चाहिए या फिर आई मेकअप पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने आज आई मेकअप पे फोकस किया है, बेस मेकअप को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है। सो ओके, ये हो गया है। एंड मैं एक हैक करके, मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं होती है, सो मैं एक हैक करती हूँ कि क्या करके मैं ब्लेंडिंग ब्रश बना सकती हूँ, बट अभी मुझे नहीं मिल रहा था। बाकी फिर बाद में मैंने बैक कैमरा वो कर लिया था। सो गाइज़, अब मैंने इधर पिक किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इधर येलो कलर पिक किया है जिससे मैं क्रीज लाइन करूँगी। सो गाइज़, मैंने येलो कलर पिक करके ना, जो क्रीज लाइन को नहीं करना है, क्रीज लाइन के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, अपर क्रीज होती है, वहाँ पे हमको येलो कलर प्लेस करना है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, अलग ही लुक आ रहा है ओनली येलो कलर से। सो आप देखेंगे कि मैं कितने अच्छे से उसको ब्लेंडिंग, सर्कुलर मोशन में हमको ब्लेंडिंग करनी है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग होती है। अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ आपको कि कौन कौन सी ब्लेंडिंग होती है और हमें किस टाइप से करनी चाहिए, बट हाँ, मैं आपको अभी ये सिंगल बता रही हूँ कि आप अभी सर्कुलर मोशन वाली ब्लेंडिंग कर रहे हैं एंड दैट इज़ इनफ। हम ज़्यादातर लोग यही करते हैं और मुझे भी यही पसंद है। सो सर्कुलर मोशन में मैं इसको ब्लेंड करे जा रही हूँ और मैं जब तक करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाएगा ना, जो मुझे चाहिए, जितना कलर मुझे चाहिए, मैं तब तक उसे ब्लेंड करूँगी। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब तक आप अपने कलर को बिल्ड कर सकते हैं करिए, जब तक आपको अपना मनचाहा कलर ना मिल जाए, जब तक आपको अपना डिज़ायर कलर ना मिल जाए, आप ब्लेंडिंग करते रहिए, कलर लेते रहिए, करते रहिए, आई शेडो लीजिए, कीजिए। ओके, उसके बाद मैंने एक डिफ़ाइनर ब्रश लिया है। अब इससे क्या होगा, इससे मैं अपनी क्रीज़ डिफ़ाइन करूँगी एंड मैंने इसमें ऑरेंज कलर लूँगी। ये आपको ऑरेंज नहीं दिख रहा होगा बट इन रियल में ये ऑरेंज कलर ही है, मतलब ये बहुत ही लाइट ऑरेंज है बट ये ऑरेंज ही है। सो अभी जब मेरी आइज़ पे अप्लाई होगा ना तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अभी आपको एक डार्क येलो कलर दिख रहा होगा बट नहीं गाइस, ये ऑरेंज कलर है। एंड इससे जस्ट मैं मेरी क्रीज डिफ़ाइन करूँगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देन अच्छे से मैं मेरी क्रीज़ को इससे बिल्ड करती रहूँगी एंड तब तक बिल्ड करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाएगा। अगेन, हमें हर आई शेडो को तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमारे को हमारा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। सो ऑरेंज कलर, अब जब मेरे को ऑरेंज कलर दिखने लगेगा और येलो के साथ मर्ज होने लगेगा ना, तब तक मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ओके गाइज़, तो आप देखते जाइए कि धीरे धीरे मैंने कर लिया है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों आईज़ में आपको अलग ही दिख रहा होगा। ये वाली थोड़ी डीपर दिख रही होगी एंड वो वाली आपको थोड़ी नॉर्मल से दिख रही होगी। तो जैसे जैसे हम कलर बिल्ड करने लगते हैं ना, अलग ही मतलब मज़ा सा आने लग जाता है आई शेडोज़ में कि यार अब क्या होगा। सो आप देखिए, मैं ऑरेंज कलर को अच्छे से बिल्ड करे जा रही हूँ। आपको भी यही करना है। मैंने अगेन पिक कर लिया बिकॉज मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिला एंड दोनों आँखों पे फोकस करना पड़ेगा। ये थोड़ी हमारी एक आईज़ ज़्यादा अच्छी लगे और एक नहीं लगे, तो हमें दोनों पे करना चाहिए। सो अब मुझे जितना चाहिए था मैंने अपनी क्रीज़ बिल्ड कर ली है एंड अब मैं ना आईज़ के नीचे उसको, मतलब एक शेप कहते हैं ना, आउटर वी, तो अब मैं एक वी क्रिएट कर रही हूँ। मैंने क्रीज़ लाइन तो कर ली थी, अब मैं एक वी क्रिएट कर रही हूँ। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि वी कैसे, लाइक जो हमारी आउटर इनर होता है ना, आउटर वी होता है, मैं आउटर वी क्रिएट कर रही हूँ। मतलब कि क्रीज़ लाइन, आधी क्रीज़ लाइन एंड नीचे का पार्ट, वो वी, आउटर वी कहते हैं हम उसको। सो अब मैंने वो बिल्ड कर लिया है एंड नाउ मुझे मेरा डिज़ायर कलर मिल गया है एंड पीछे से बार बार मेरा भाई आ रहा जा रहा था, सो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होती है एक वीडियो को बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।
सो दैट्स वाई। सो अभी हम इस मैटर में बात नहीं करेंगे लाइक एंड शेयर की, अभी हम सिर्फ हमारी वीडियो पे फोकस करेंगे। एंड अगेन मैं बनाऊंगी कट क्रीज। अब मैं इस पर कट क्रीज बनाऊंगी मेरी आइज़ के ऊपर। एंड कट क्रीज बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका भी है। आप कंसीलर को अप्लाई कर लें एंड उसके बाद आँखें खोल दें। उससे क्या होता है, आपका कंसीलर ऊपर लग जाता है और जहाँ पर वो लगता है वहीं तक आपकी कट क्रीज होती हैं। सो ये आप हैक जो होता है या फिर ये जो आइडिया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियोस में या फिर अपने मेकअप में। सो ये बहुत ही इजी वे होता है कट क्रीज ड्रॉ करने का। अब जैसे आपको दिख रहा होगा मेरी जो आइज़ है ऊपर लग गया है, हाँ, तो जहाँ तक लगा है वही मेरा कट क्रीज है। सो वहाँ तक मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। देख रहे हैं आप, तो अच्छे से ब्लेंडिंग करें आप कंसीलर की। कंसीलर ब्लेंड करने के लिए ना आइज़ के लिए छोटी ब्रश लीजिएगा, क्योंकि पहले बड़ी ले सकते हैं क्योंकि तब हमने कोई और कलर नहीं लगाया होता तो हमारा उसका बिगड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। बट अब हमने ऑलरेडी और कलर्स इसमें बिल्ड कर रखे हैं, सो उससे क्या होगा कि अब बिल्कुल ही मतलब आप समझ रहे हैं कि फिर छोटी ब्रश लेंगे तो हम जिस एरिया पर हमको करना है उसी एरिया तक हम बिल्ड कर पाएंगे। एंड अगर हम बड़ी ले लेंगे तो फिर क्या होगा, कहीं पे भी वो इधर उधर हो जाएगी। सो इसलिए छोटी ब्रश लेंगे तो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा कलर, आई मीन कि अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा कंसीलर। सो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हमारा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैंने क्या करा था, मेरे पास ना जो ग्लिटर ग्लू होता है वो नहीं था, तो मैंने मेरा आई लैश ग्लू ले लिया एंड वो लगा दिया। एंड पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये भी वर्क करेगा, बट गाइज ये इतना अच्छा वर्क किया था। आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा वर्क करा था। एंड मेरे ग्लिटर्स इतने अच्छे से चिपक गए थे ना, माशाल्लाह, पता ही नहीं लग रहा था कि मैंने ग्लिटर ग्लू लगाई है या फिर आईलैशेस ग्लू लगाई है। सो आईलैशेस ग्लू आप लगा सकते हैं एंड ये बहुत 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 अच्छा है क्या है। सो देखिए, मैंने ना पहले क्या किया, मेरे हाथ पे ही रख लिया था थोड़ा सा ग्लू एंड मैंने फिर ब्रश पे ग्लू लगा के ग्लिटर पिक करके एंड मैं जस्ट मेरी आइज़ पे लगाए जा रही थी एंड आप लुक देख सकते हैं। इतना प्यारा लुक ना कभी मेरे ज़िंदगी में नहीं आया यार, मतलब कि मैंने कभी आइडिया ही नहीं लगाया था। मेरे पास ग्लिटर बहुत पहले से रखे थे बट कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ये भी कर सकती हूँ आईलैश ग्लू से भी। तो मैंने हाथों पे ही ग्लू ले रही थी, आईलैश ग्लू, एंड ब्रश पे पिक करके ग्लू को एंड वो अपना अप्लाई करे जा रही थी ग्लिटर। सो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भी कर सकते हैं गाइस। सो ओके, तो अब मैंने सेकंड आइज़ पे भी यही करा है एंड जल्दी जल्दी फटाफट मैंने ग्लू लगा लिया है, उसके बाद मैं ग्लिटर लगा लूँगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ग्लू लगा लें अपनी आईलैश पे, यार मैं क्या बोल रही हूँ, आईलैश पे नहीं, आइज़ पे ग्लू लगा लें अच्छे से एंड उसके बाद आप अपना कलर पिक करें और आइज़ पे प्लेस कर दें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रश में ग्लू ले लें एंड उसके बाद आई शेडो ग्लिटर्स में डिप करके एंड उसको आइज़ पे प्लेस कर दें। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, बट आप देखेंगे अब कि कितना अच्छा लुक आ गया है। वाओ, आई लव 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 इट। एंड मैंने ना, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लिटर नहीं दिखाया आपको या बताया नहीं कि मैंने कौन सा ग्लिटर लगाया था, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गई थी। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सा ग्लिटर अप्लाई किया था। मैंने मल्टी कलर वाला जो ग्लिटर होता है ना, उसमें मल्टी कलर थे, उसमें सारे कलर्स थे। मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी मेरा कि मैंने कौन सा ग्लिटर यूज़ किया था, तो वो मल्टी कलर था एंड ये बहुत 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 पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे को कौन सा ग्लिटर लगाना है। एंड उसके बाद ना मैंने एक डार्क रेडिश और ऑरेंजी कलर लेकर अपनी आउटर वी के अंदर की साइड प्लेस किया है। समझ रहे, आइज़ के अंदर आउटर वी पे प्लेस नहीं किया है, आउटर वी के अंदर प्लेस किया है, जिससे कि मेरा जो आउटर वी है, जो मेरा इनर कॉर्नर है, वो है ना
हाईलाइट हो जाए। एंड देख रहे हैं अब आपकी कितना ज़्यादा हाईलाइटिंग हो गया है, अब अलग हाईलाइट हो रहा है, पहले इतना हाईलाइट नहीं हो रहा था बट अब अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। सो ओके, अब हो गया है। अब मैंने अगेन येलो कलर लेना है। मैं पहले वही येलो कलर लूँगी जो मैंने मेरी ऊपर आइज़ पे सबसे फर्स्ट में प्लेस करा था, एंड मैं उसको नीचे आइज़ के उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी अच्छे से। सो आप देखेंगे। एंड ब्रश आपको कौन सी लेनी है मैं बता देती हूँ। पेंसिल ब्रश काइंड ऑफ एक ब्रश आती है, पेंसिल ब्रश। सो उससे क्या है, अच्छे से लग जाता है। अगर हम नीचे के लिए बहुत पतली ब्रश लेंगे ना, सो वो मतलब कि हमें डेप्थ नहीं देगी। सो इसलिए आप पेंसिल ब्रश का यूज़ करें तो वो आपको अच्छी डेप्थ देगी। सो दैट्स वाई मैं पेंसिल ब्रश यूज़ किया। पेंसिल ब्रश मैं आपको बता देती हूँ कौन सी ब्रश है। जो ब्रश मैंने अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ली थी ना, वही ब्रश मैंने अपने जो लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए ली है। सो येलो के बाद मैंने ऑरेंज कलर लिया एंड उसको अपनी नीचे आइज़ के वहाँ पर बिल्ड कर दिया। ओके, नाउ यू कैन सी। अब मैं ना हल्का 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 ऑरेंज कलर इस पर बिल्ड कर रही हूँ, जिससे कि और ज़्यादा डेप्थ आ जाए मेरी आइज़ में एंड ये बहुत ही प्यारा लुक दे मेरी आइज़ को। सो आप अभी देखिएगा जब मेरा पूरा आई लुक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये क्या लगने वाला है, बहुत ही प्यारा। वैसे आपने आगे ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि कितना प्यारा लुक आ रहा था, बट अब आप देखिए ना कि मैंने ये क्रिएट कैसे किया था। ठीक है। सो अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर मैंने सोचा था मैं हल्का सा विंग्ड आईलाइनर ही लगाऊंगी। सो गाइस अब आप देखिएगा, आईलाइनर की जो टिप हो ना आगे वाली, वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। सो उससे क्या होता है, अच्छे से आईलाइनर जितना हमको जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए, थिक चाहिए, हम पतली वाली से थिक भी लगा सकते हैं, कैसा भी लगा सकते हैं। बट अगर हमारा जो लाइनर का ब्रश होगा वो मोटा होगा तो हम उससे पतला आईलाइनर नहीं लगा सकते हैं। हम उससे वो कहते हैं ना, उसको पकड़ नहीं सकते कि हमको कैसा लगाना है। सो अब देखें, मैंने हल्का सा विंग क्रिएट किया है, ज़्यादा नहीं किया। एंड मेरे को अभी भी आईलाइनर लगाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक आँख पे लग जाता है बट वैसा ही सेम डिक्टो दूसरी आइज़ पे नहीं लग पाता है। रियलिटी यही है, अभी तक नहीं लग पाता है। ओके, सो देख लीजिए, अब मैंने अच्छे से एक आइज़ पे तो लगा लिया है। अब देखिएगा दूसरी आइज़ पे वैसा तो शायद ही लग पाएगा। ये वीडियो मैंने कुछ नहीं 4-5 दिन पहले शूट कर लिया था एंड वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ। सो और पता नहीं अब डलेगी तो कभी। सो गाइज़ थोड़ी मैं लेट हो जाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। सो बाकी दूसरी आइज़ का भी अच्छा लगा, बट पता है उस पर थोड़ा सा वो पतला लग गया था और ये थोड़ा सा मोटा। बाकी लगा अच्छा था दोनों। बाकी पता है आईलैशेस लगने के बाद कुछ नहीं पता लगता कि हमने आईलाइनर लगाया कैसे। रियलिटी तो यही है कि आईलाइनर लगने के बाद हमें पता ही नहीं सॉरी आईलैशेस लगने के बाद हमको पता ही नहीं लगता है कि हमने आईलाइनर लगाया भी था या नहीं लगाया था। बिकॉज आईलैशेस का जो डेप्थ होता है वो होता ही इतना ज़्यादा है कि हमको पता ही नहीं लगता है कि हमारे कितना ज़्यादा आईलाइनर लगाया था या नहीं लगाया था। सो अब आप देख रहे हैं मेरा आईलाइनर भी हो गया है। एंड अब मैं क्या करूँगी बताइए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, सो अब मैं करूँगी मेरी आईलैश कर्ल। सो गाइस आईलैश कर्ल करने के बाद अलग लुक आ जाता है बिल्कुल। मतलब कि मस्कारा लगाने के बाद ना अलग लुक आता है। रियलिटी है, आप कुछ भी मत कीजिए। मैं कहती हूँ अगर आपको मेकअप नहीं आता है ना तो आप कुछ मत कीजिए। एक आईलैश कर्लर ले आइए, एक मस्कारा ले आइए। आईलाइनर ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना आता है, आपको लगाना अच्छा लगता है तो आप ला सकते हैं। बाकी आप लिपस्टिक, सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लीजिए, लिपस्टिक और मस्कारा। योर फुल लुक इज़ चेंज्ड।
पूरा का पूरा लुक आपका जो है ना वो चेंज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। लोगों को लगेगा पता नहीं इसने यार क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेकअप तो दिखेगा नहीं, बट यू आर लुकिंग डिफरेंट, सबसे अलग आप लगेंगे। सो यार मतलब बिल्कुल अलग ही लुक आएगा। सो आप ये 2 चीज़ें करेंगे ना तो आपका फुल फेस चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक्चुअली बात यही होती है। सो बाकी मेकअप में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जो अभी तक शायद मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या होता है, कैसे करना होता है। बट मैं भी बिगनर हूँ अभी, मुझे भी इतना मेकअप के बारे में नहीं पता है। सो मैंने आईलैश कर्ल कर ली है एंड उसके बाद मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है, यू कैन सी। ओके या ना लोअर लैश लाइन के नीचे मस्कारा अप्लाई करना ना भूलें। फिर पता है क्या होता है, अगर आप काजल नहीं भी लगाएंगे ना तो वो अलग नहीं लगेगा कि आपने नीचे कलर लगा रखा है बट नीचे और कुछ नहीं लगाया। सो अगर आप काजल नहीं लगाएंगे ना तो भी चल जाएगा वो। अगर आप मस्कारा अप्लाई आपने कर लिया है ना, वैसे मुझे आई लैशेज़ की ज़रूरत भी नहीं लग रही है। देखिए आप मेरी आई लैश कितनी ज़्यादा फुलर लग रही हैं, बट इट्स ओके, फिर भी आई लैश लगाना ही चाहिए, वो भी अलग ही लुक देती है। मेकअप का हर एक स्टेप अलग लुक देता है। आपने कभी देखा है, आपने फाउंडेशन लगाया आप डिफरेंट दिखेंगे, उसके बाद आप कंसीलर लगाएंगे आप डिफरेंट दिखेंगे, आप कुछ भी लगाएंगे आई शेडो लगा लेंगे और डिफरेंट दिखेंगे। जैसे 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 लुक कंप्लीट होता जाएगा आप अलग 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 दिखते जाएंगे। सो ओके मैंने हल्का सा लिटिल बिट मैंने कहते हैं ना वाटर लाइन के बाहर बाहर काजल को अप्लाई किया, बहुत हल्का हल्का अमाउंट में। एंड उसके बाद ना मैंने वापस से जिससे मैंने मेरी आईब्रोज फिल की थी ना, मैंने वो वाला ब्रश लिया एंड उसके बाद मैंने उससे मेरे काजल को ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी मैं। एंड मैं है ना आईब्रो प्रोडक्ट भी लूँगी एंड उसके बाद है ना उसको भी उससे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, उसके साथ साथ ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, जिससे क्या है थोड़ा अलग लुक आएगा, थोड़ा सा मतलब ब्लेंडेड लुक आएगा। बाकी ये लुक ऐसे भी ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो देखिएगा अभी आपके आगे क्या होने वाला है। तो मैंने और काजल अप्लाई कर लिया, थोड़ा डार्क कर लिया है मैंने मेरे काजल को, जिससे कि अच्छा लुक लगेगा। एंड आप देख सकते हैं आईज कितनी 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 प्यारी लग रही है। एंड जब मैं लगा लूँगी आई लैशेज़ एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इसके अंदर। सो मे बी मैं आई प्रोडक्ट लेकर इसको ब्लेंड करने की कोशिश करने वाली हूँ, मे बी याद नहीं है मुझको, या मैं करूँगी। सो मैंने यहाँ पे आईब्रो का जो प्रोडक्ट होता है वो ले लिया एंड उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे जो है ना उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड स्मर्जर ब्रश से है ना बहुत अच्छे से हो जाता है, तो बहुत ही पतली मैंने ब्रश ली एंड उसको ब्लेंड करना चालू कर दिया। धीरे धीरे अगर मैं करूँगी तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड पता है ब्लेंडिंग का भी अलग लुक आता है, बहुत डिफरेंट लुक आता है। सो यू कैन सी फर्स्ट, ओके नाउ यू कैन सी। ठीक है, बहुत ही लिटिल प्रोडक्ट आपको लेना है आईब्रो उसका, आईब्रोज़ वाले का, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप लें, आप अपने हल्के से काजल को ही ब्रश के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। सो गाइस अब मैंने ना दूसरे पैलेट में से एक येलो कलर लेकर ना अपने लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। येलो मतलब कि वो शिमर में येलो है, जिससे कि मेरी जो नीचे वाली आईज़ है ना वो भी थोड़ी हाईलाइट हो जाएंगी, वो भी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगेंगी, उभर के आएंगी। सो दैट्स वाई मैंने जस्ट आगे आगे हल्का हल्का अपने यहाँ पे गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया था। सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आप देख ही सकते हैं जैसे कि। एंड नाउ अब जो बारी है वो है ब्लश की। सो अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश के लिए मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा कलर अप्लाई करना चाहिए। सो मैंने इसमें से बहुत ही लाइट सा पिंक, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक को मैं मिक्स करके लगाऊंगी। पहले मैंने ट्राई किया कि मैं लाइट पिंक लगा के देखती हूँ कि कैसा लगेगा। बाकी आप पता है क्या है, ऑरेंज ब्लश लगाएंगे ना तो वो भी अलग अच्छा लगेगा। हर चीज़ का अपना अपना तरीका और अपना अपना रंग होता है। सो मैंने पिंक लगाया तो वो इतना ज़्यादा मतलब उभर के नहीं आ रहा था, मुझे
कम थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने उसमें से एक डार्क शेड पिक कर लिया एंड उसको मैंने अप्लाई भी करा। सो बाकी है ना, जितना आप लाइट मेकअप करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट हम पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा सटल मेकअप कर रहे हैं ना, लाइट मेकअप कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करने चाहिए। एंड अगर हम थोड़ा हैवी मेकअप कर रहे हैं तो हमें थोड़े हैवी कलर्स यूज़ करने चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, मेकअप के जो कलर्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं किस पे, ओकेज़न पे, कि हम किस ओकेज़न पे कैसा मेकअप कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ लग रहा था कि मेरी नोज़ पे थोड़ा ब्लश ज़्यादा हो गया, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। एंड जब तक ब्लश दिखेगा नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। तो आप अगर ब्लश ज़्यादा हो जाता है कहीं पे भी तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर्स लेके एंड है ना उसको कम कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने किया, जहाँ जहाँ मुझे हल्का सा लगा वहाँ मैंने एक बार बस कर लिया, टचअप दे दिया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड अब ना लिपस्टिक की बारी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था एंड मैंने आई लैशेज़ लगा ली हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं मैंने आई लैशेज़ लगा ली हैं। एंड अब बारी है लिपस्टिक की कि मुझे कौन सा लिप शेड लगाना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लिप शेड लगाऊं, न्यूड लगाऊं, डार्क लगाऊं, रेड लगाऊं, मैरून लगाऊं, पिंक लगाऊं, कौन सा लगाऊं। आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे कोई सा भी कलर अच्छा ही नहीं लग रहा था। सो मैं बस टेस्ट कर करके देख रही थी कि मेरे को ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे लगा कि ये मेरे मेकअप के साथ नहीं जाएगा। सो मैंने इसको वाइप आउट कर दिया। एंड देख सकते हैं आप कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा था मेरे आज के मेकअप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेकअप आज का जो मेरा मेकअप है उसमें जो आई शेडोज़ के कलर है ना वो बहुत ही लाइट है, लाइक ऑरेंज है, येलो है। तो उसके साथ कुछ ऐसा कलर जो उन्हीं के साथ मिलता जुलता हो। अब ऑरेंज कलर जो है वो पिंक के साथ नहीं मिलता है, बट रेड कलर जो होता है वो ऑरेंज और येलो का मतलब कि अपने कर सकते थे। तो मैंने इधर आज रेड शेड अप्लाई करा एंड ये रेड शेड अलग ही था एंड बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। बाकी इस मेकअप के साथ ये ही कलर परफेक्ट था, इसके अलावा कोई भी कलर हमको अच्छा नहीं लगता। सो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइज आज मैं आपको बोल रही हूँ वापस से कि प्लीज़ लाइक करा कीजिए, जैसे कि मेरे को मतलब कि मोटिवेट हूँ मैं, मुझे आगे भी और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।